अब इन थ्योरम्स के प्रूफ्स पे आते हैं। तो पहला वाला बोलता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे? तो ये जो दोनों थ्योरम्स हैं इनको प्रूफ करते टाइम हम इस बात का बेनिफिट लेंगे कि हमें ऑलरेडी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए पता है क्या होती है चीज़ें। जैसे इस थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमने ये लिखी है कि सिंस सैंपल इन ईच स्ट्रेटम इज़ अ सिंपल रैंडम सैंपल एंड इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द सैंपल मीन इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ऑलरेडी देख रखा है कि सैंपल मीन जो होता है जिसको हम वाई बार एन लिखते हैं वो होता है पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब इसमें ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसमें हम सिर्फ एक स्ट्रेटम के लिए लगा रहे हैं। तो हम इनके नीचे आई लगा देंगे क्योंकि ये वाली चीज़ हम सिर्फ ith स्ट्रेटम के लिए लगा रहे हैं। ये हमें टोटल सभी स्ट्रेटा के लिए प्रूफ करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर इसके बाद क्या किया? फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा और इसकी एक्सपेक्टेशन लगा दिया। मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखूँ? मैं ये वाला लिखती हूँ। एन आई वाई बार एन आई। हमें प्रूफ करना है इसका एक्सपेक्टेशन। तो दोनों साइड हम एक्सपेक्टेशन लेंगे। एक्सपेक्टेशन के बाहर कुछ भी आता है वो एज इट इज़ आता है। मतलब एक प्रॉपर्टी होती है बहुत बेसिक सी। अगर ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं और एक्स रैंडम वेरिएबल है तो इसके बाहर ये आएगा। तो ये होगा ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, जो कि बी ही होता है क्योंकि बी एक कांस्टेंट है। इसी तरह से यहीं पे बता देती हूँ, अगर वेरिएंस के बाहर आता तो ए स्क्वायर आता। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और कांस्टेंट का वेरिएंस 0 होता है तो इसका वेरिएंस 0 आ जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके 1/n को बाहर ले लेंगे। ये चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी और फिर इस एक्सपेक्टेशन को अंदर ले लेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बार एन आई। अब इस वाली इक्वेशन को इसमें पुट कर देंगे तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/n आई इज इक्वल टू 1 to k एन आई वाई बार एन आई। अब जब हमने नोटेशंस लिखी थी, मतलब डेफिनेशंस लिखी थी, उसमें हमने देखा था कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है। ये रहा, ये पॉपुलेशन मीन का फॉर्मूला है वाई बार एन का। तो इस पूरे की जगह मैं लिख सकती हूँ वाई बार एन। तो हमने प्रूफ कर दिया ये वाली चीज़, हमने ये वाली चीज़ प्रूफ कर दी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, और इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वाई इट इज़ डन या फिर व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। और उसी क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, मतलब तब जाके एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें वेरिएंस, अब देखो वेरिएंस पता करने के लिए भी हमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाले का वेरिएंस पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला ये है। इसमें फिर इस फॉर्मूले के ऐसा ही स्क्वायर को मैंने डिनोट किया है कि ये है। इसको अगर अपन एग्जाम में नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब हमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का वेरिएंस निकालना है सैंपल मीन का। फिर से देखो,
वाई बार एस टी को मैं लिख दूँ, वाई बार एस टी इज इक्वल टू सिग्मा पी आई वाई बार एन आई जा रहा है 1 to k। मुझे वेरिएंस लेना है तो दोनों साइड में वेरिएंस ले लूँ। अब वेरिएंस के बाहर मैंने बताया था स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा पी आई स्क्वायर और वेरिएंस लगा वाई बार एन आई पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो वाई बार एन आई का फॉर्मूला था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला, वो हमने इस जगह रख दिया। तो ये फॉर्मूला मैं एज इट इज़ छाप दूंगी। तो ये फॉर्मूला बोल रहा है 1/ni, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, SI स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अपन अब अपना काम मेजर हो गया है, बस अपन इनको थोड़ा इधर उधर करेंगे और जो डिज़ायर्ड फॉर्म है उसमें हम ले आएंगे। तो पी आई को ni/n का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहने दूँ, या फिर एक काम करती हूँ इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ni - ni/ni SI स्क्वायर और यहाँ पे सिग्मा है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया कि ये जो n स्क्वायर है, n में i का टर्म नहीं है, मतलब ये समेशन के बाहर आ सकता है, ये एक कांस्टेंट है। अंदर बचा ni स्क्वायर जिसको हम काटेंगे ni - ni। अभी जो फॉर्मूला मैं डिराइव करने वाली हूँ ये भी याद रहना चाहिए, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मीन। इस ni से ये कट गया और इस ni को मैं इसके साथ लिख लूँ, इसके नीचे लिख लूँ, तो ये दिखने में ऐसा होगा कुछ ni - ni SI स्क्वायर डिवाइडेड बाय ni। ये होता है, जहाँ पे भी वेरिएंस पूछा जाएगा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, वहाँ पे हम ये लिखेंगे, ये वाला भी याद रखना है।